अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक में चर्चा चल रही है हमारी। 3 दिन हो गया है, अभी तक तो चालू नहीं हुआ। कल भी निकल गया, परसों भी निकल गया, एक ही श्लोक चल रहा है। तो ठीक है, आज कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की। ठीक है, और प्रवेश करते हैं हम 9.18। इसमें कहते हैं श्लोक में, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृतः प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणास्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। ठीक है, तो भगवान इसमें काफी सारी चीजें अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। कल हमने लक्ष्य के बारे में चर्चा की थी कि लक्ष्य भगवान है सबके, है ना। इतने सारे जन्म निकल जाते हैं, लेकिन इंसान को, मनुष्य को, जीव को पता ही नहीं पड़ता कि उसको करना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। वो खाली चक्र में लगा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र में। तो इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है और गंतव्य निकालना है हमारे को, क्या, कहाँ जाना है हमारे को, है ना। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान बोलते हैं मेरे धाम में न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, और वहां जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वहां पहुंचने के बाद दोबारा किसी भी प्राणी का इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक संसार में जन्म नहीं होता। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे छुटकारा मिल जाता है, जो कि दुख दोषानुदर्शनम है ना। यही दुख प्रदान करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये दुखों का कारण है। जो भी दुख हो रहे हैं ना, उनका कारण यही है कि जन्म होना पड़ता है, बार बार पैदा होना पड़ेगा, मृत्यु होनी पड़ेगी बार बार, उसके बाद जरा व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारियां। ये सारी चीजें आती हैं, इसीलिए इंसान दुखी हो जाता है। और बाकी भी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये भी है सारे कारण जो है ना तकलीफों के। तो जहां जहां जैसे जैसे भौतिक संसार में इंसान फंसता जाएगा, वो अपने आप को तकलीफ में डालता चला जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं मैं पालन करता हूं। तो हमने देखा किस प्रकार भगवान जैसे सबकी आयु फिक्स कर देते हैं, जन्म होते साथ मृत्यु फिक्स हो जाती है, तो उतने काल तक भगवान उसका पालन करता बनते हैं। आज जिसकी भी उम्र है, आज बचपन से लेके हम बड़े हुए हैं, तो हमको हर समय खाना मिला तभी बड़े हो पाए, है ना। अगर खाना नहीं मिलता, आश्रय मिलता नहीं, घर नहीं मिलता, अपने नहीं मिलते, तो कैसे बड़े होते हैं, है ना। ऐसे नहीं होता कि जंगल में अकेला आदमी रह रहा है और बड़ा हो गया, वो उसको कोई ना कोई जानवर खा जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन भगवान पालन करता है उसको, उतने काल तक की अवधि का भगवान अपनी तरफ से सब व्यवस्थाएं करके देते हैं उसको। तब तो आदमी 30-50 साल का होता है। सिर्फ आदमी की बात नहीं चल रही है, जानवरों की भी बात चल रही है। जानवरों की भी आयु जो फिक्स होती है, तो उनका पूरा का पूरा खाना की व्यवस्था सब भगवान करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं मैं स्वामी हूँ। स्वामी हर चीजों का, मैं ही ओनर हूँ, है ना। भगवान को जो है ना ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे चीजों से
ऊपर भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर तो कृष्ण ही है और बाकी सब क्या है, उनके दास हैं। और एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य, है ना, एक श्लोक आता है ना, बहुत अच्छा है। एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य, नाचे ते नचाए, या करे नित्य, ऐसा है ना। देख रहे हैं। हाँ, चैतन्य चरितमृत आदि लीला 5.142, इसमें कहते हैं एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, यारे याछे नचाए, से ताछे करे नृत्य। मतलब भगवान तो कृष्ण ही है, ईश्वर तो सिर्फ कृष्ण है, और सारे जो है ना उनके नीचे उनके दास हैं। वो जैसे जैसे इशारा कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग सब नाच रहे हैं। इवन हम क्या, देवी देवताओं तक नाच रहे हैं उनके इशारों पे, है ना। भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण से ऊपर कुछ भी नहीं है। एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा है, मैं उस दिन पढ़ रहा था, बड़ा प्यारा लगा मेरे को, मैं आपको बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम 1.2.28 और 29, इसमें कहते हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। अर्थात शास्त्र में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य उनकी प्रसन्नता है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्या उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा ही धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं, है ना। मतलब हर चीज में वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति ही। बहुत अच्छा लगा मेरे को। हर चीज तो भगवान के लिए है, हर चीज। सबसे ऊपर कौन है? भगवान है। प्रभु कौन है? भगवान है। स्वामी कौन है? भगवान। इसके आगे कहते हैं साक्षी, है ना। साक्षी मतलब विटनेस। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं और सब चीज का उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः, है ना। परमात्मा एति च उपयुक्तो देहो अस्मिन् पुरुषः परः, है ना। 13.23, इसमें कहते हैं तो भी इस शरीर में एक अन्य देव भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी, है ना। साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। 13.23, है ना, जिसमें भगवान क्लियर बता रहे हैं अपना रोल कि मैं जब परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहता हूँ तो मैं साक्षी का भी काम करता हूँ और अनुमति प्रदान करने का काम करता हूँ। मैं हर चीजों का देखता हूँ कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है मेरे से कोई बच नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि के आश्रम में एक नया बच्चा आया। तो उस बच्चे को जो है ना, बाकी पुराने बच्चे बहुत छेड़ते थे उसको, जो है ना बहुत टीज करते थे। और जबकि नया बच्चा समझदार था, ज्ञानी था, चुप रहता था, ज्यादा बात नहीं करता था, इसलिए उसको परेशान करते थे पुराने बच्चे। तो महाराज, एक बार ऋषि महात्मा ने क्या कहा, एक बार बोले इसको जो है हमको, उसको थोड़ा सा लोगों के सामने बताना पड़ेगा कि ये तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुम इसको मजाक मत उड़ाओ इसका। ये चुप बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका मजाक उड़ाते रहोगे, ये चुप बैठा है क्योंकि ये ज्ञानी है। तो एक बार महाराज जो है ना, महात्मा ने सबको केले दिए, बोले आप ऐसी जगह खा के आना जहां आपको कोई ना देखे, बताना कल फिर मेरे को कहाँ कहाँ खाया।
तो बाकी सब बच्चों से पूछा लाइन से कहाँ खाया, तो कोई बोलता मैं पहाड़ में चढ़ के खाया, कोई नहीं देखा महाराज मेरे को। कोई बोलता मैं पेड़ में चढ़ के खाया, किसी ने नहीं देखा। कोई बोलता मैंने गुफा में खाई, मेरे को किसी ने नहीं देखा। फिर किसी से पूछा, बोले मैंने पानी में घुस के खाया, मेरे को किसी ने नहीं देखा। किसी ने बोला मैं बाथरूम में लाइट बंद करके खाया, मेरे को किसी ने नहीं देखा। फिर जब इससे पूछा नए लड़के से, बोले बेटा तुमने कहाँ खाया, तो वो बोला क्या करूं ऋषि जी, गुरुदेव मैं तो खा ही नहीं पाया। बोले क्यों नहीं खा पाया? बोले मैं जहां जाऊं मेरे को ऐसा लगा मेरे परमात्मा तो मेरे साथ है, वो तो मेरे को देख रहे हैं हर जगह। तो साधु जी जो है उनके ऋषि, जो गुरु, बहुत प्रसन्न हुए उनके जवाब से, और सबको सिखाया देखो ये होता है भगवान का दर्शन। हर कहीं प्रभु भगवान हमारे साथ रहते हैं और वो हमारे कार्य को देख रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, है ना। तो वैसे शास्त्रों में हमारे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 6.1.42। इसमें इंसान के जीवन भर के कार्यकलापों के साक्षियों का वर्णन है कि कौन कौन हमारे जितने भी कर्म होते हैं उनके साक्षी हैं। तो टोटल डाल के 13 साक्षी बताए गए हैं। अगर उसमें हम, मैं 13 भी कहते हैं उसको, 12 भी कहते हैं अपन, मैं बता रहा हूँ श्लोक आपको, सुनिए तो समझ में आ जाएगा सारी चीजें, है ना। 6.1.42। सूर्यो अग्नि खम मरुते मरुत देव सोम संध्या अहनि दिशा कम कुहु स्वयं धर्म इति हेतो देह अस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा, ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी हैं। तो इसमें अगर दिन रात को एक मान लोगे तो 12 हो जाएंगे, और दिन और रात को अलग अलग मानेंगे तो टोटल 13 साक्षी हो जाएंगे। ठीक है। तो कई लोग दिन और रात को एक मान लेते हैं इसलिए 12, और कई लोग अलग अलग मानते हैं तो 13। ठीक है। तो इसमें कौन कौन हो गया? एक सूर्य, एक हो गई अग्नि, एक हो गया आकाश, है ना, एक हो गया वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा। तो आदमी कभी ऐसा ना सोचे कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, हर चीज के साक्षी बैठे हैं, है ना। माला कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रभु पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मेरी भक्ति मेरी प्रार्थना प्रभु सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं, आपका साक्षी है। वायु देव हमेशा सदैव आपके साथ हैं। सूर्य देव अगर बाहर खड़े हो तो सूर्य देव आपको देख रहे हैं, है ना। अग्नि है, दिशाएं हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है वो खड़े होते हैं वहां पे यमराज के सामने और ये लोग सब आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, वो लोग बताने आते हैं कि हाँ इसने ये काम किया, इसने ये काम किया। जैसे कोर्ट में होता है ना, एविडेंस लाओ, पेश किया जाए, इसको बताया जाए कि हाँ इसने किया है कि नहीं, ये मर्डर किया है कि नहीं किया है, तो वो देखने वाला चश्मदीद गवाह बोलता है हाँ मेरे आंखों के सामने किया है इसने। तो वैसे ही होता है, यमराज के सामने भी जाते हैं तो सारे ये आते हैं और ये लोग अपने अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं। तो साक्षी के बारे में ना एक कथा आती है। एक वृंदावन जाते हैं ना तो पागल बाबा का मंदिर आता है, वहां पे मंदिर है, वो आज भी मंदिर है और अच्छा मंदिर है, बहुत उसके फॉलोअर्स हैं। तो पागल बाबा मंदिर जो था ना, वो एक्चुअल में हुआ क्या था, एक बार की बात है कि एक किसान था, उसने एक अपने जो है ना पैसे वाले लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनसे ब्याज पे पैसा दिया था और अपना काम करता था, खेती किसानी करता था। और जैसे जैसे उसको होता था वो थोड़ा थोड़ा पैसा जाके वापस कर देता था। पढ़ा लिखा तो था नहीं, जाके जहां सेठ अंगूठा लगवाता था अंगूठा लगा के पैसा दे के आ जाता था। तो इस प्रकार समय निकल गया और साल भर से ज्यादा हो गया और उसने धीरे 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 करके किस्तें चुका के अपना पूरा पैसा वापस कर दिया। तो जो लैंडलॉर्ड था, जो सेठ था, उसके अंदर मन में जो है ना भावना आ गई कि मैं इससे दोबारा पैसा ले लेता हूँ
ये इस अनपढ़ आदमी ये क्या बताएगा, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, मैं लोगों को बोलूंगा कि इसने पैसा दिया ही नहीं मेरे को। तो जब दोबारा वो गया सेठ जी के पास कि एक और मेरे को कर्जा दिया जाए, तो सेठ ने बोला कि तुमने पुराना पैसा अभी तक वापस कहाँ किया, पहले पुराना तो वापस करो। तो वो बोलता है मैंने तो पूरा पैसा वापस कर दिया, एक एक पाई पाई आपको वापस कर दिया अपनी मेहनत की पैसे से। तो बोले तुमने किया ही नहीं, 1 रुपया मेरे को वापस नहीं किया है। तो वो किसान जो है ना प्रभु पे बहुत निष्ठ था, निष्ठा रखता था भगवान पे। और ये श्लोक बोलता था, गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृता। वो यही बोलता था, मैंने तो कुछ जाना नहीं, भगवान साक्षी है मेरे कर्मों के, बाकी कोई जानता नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम बाकी। तो सेठ ने कोर्ट में केस कर दिया, ये सच्ची घटना है। कोर्ट में केस कर दिया कि इसने मेरे को पैसा वापस किया नहीं। कोर्ट में जब बारी आई तो कोर्ट में एक जज था, कलकत्ता से आया हुआ था जज, मथुरा में शायद, कहाँ पे जहाँ पे भी कोर्ट होगा वहां पे ये केस चल रहा था। तो जब जज ने किसान से पूछा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने इसको पैसा वापस कर दिया, तो उसने यही बोला, जज को बोले मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, मेरे तो प्रभु साक्षी है, गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवासः शरणम सुहृत, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मेरे प्रभु ने देखा है, मैंने उनको पैसा दिया बस। तो ऐसे चलता रहा। तो जब प्रूफ नहीं मिले तो उसके अगेंस्ट में केस जा रहा था, तब स्वयं स्वयं भगवान स्वयं खुद आए थे उनके कोर्ट में, और कागज लेके, किसी का रूप लेके आए। और वो कागज जिस जिसमें अंगूठा उसने किया था, पैसा वापस किया था, और वो सेठ ने वो सारे कागज जला दिए थे। उसने जला दिए थे कि इससे मैं दोबारा पैसा वसूलूंगा। और वो कागज लेके स्वयं भगवान आए वहां पे और कागज पेश किया। तो उनसे पूछा गया कि आप कौन हो, ये किसके बिहाफ में आप पैसा वापस कर रहे हैं, आप ये प्रूफ लेके आए हो। बस बोले आप प्रूफ रखो ना, आप देख लो कि ये बेगुनाह है और इसने पूरा पैसा वापस किया है, मैं इसका साक्षी हूँ। और ये विटनेस है, देखो इसमें अंगूठे के भी निशान है, और इसने सेठ के जो है ना कागज सारे के सारे के सेठ ने जला दिए, और ये वही कागज है। तो जज भी हैरान हो गया, ये कौन आ गया एकदम दिव्य स्वभाव का आदमी। और जज बोले आप कौन हो, आप कौन हो, तो इसने अपना परिचय दिया नहीं और चले गए बाहर, वो सारे कागज वहीं छोड़ के। जज पीछे दौड़ता दौड़ता गया, मैं देखूं तो सही ये है कौन। और वो देखते देखते अदृश्य हो गया, वो आदमी इनविजिबल हो गया जो आया था, इनविजिबल हो गया। तो जज जो है ना पूर्ण रूप से समझ गया कि ये भगवान है। वो खोजते खोजते बोले कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ऐसे। तो बोले कहीं नहीं मिलेंगे, ये वृंदावन में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, वहीं रहते हैं ये। तो जज ने क्या किया, अपना सब काम धाम छोड़ के वृंदावन आ गया था। और जहां तहां भगवान को ढूंढता रहता था, भगवान कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। कण कण में उसने भगवान को ढूंढा, इतना ज्यादा वो रम गया वृंदावन में कि जहां उसको जानवर दिखे चाहे मट्टी दिखे, लोटपोट हो जाता था। मंदिरों के बाहर मट्टी में जानवरों के साथ कीचड़ में रहता था। इस प्रकार एक जज जज ऐसा रहता था। पागल हो गया वो, लोग उसको पागल पागल कहते थे। पागल पागल करके उसका एक मंदिर बन गया, पागल बाबा मंदिर। आज भी वो पागल बाबा मंदिर है, वहां पे लोग जाते हैं दर्शन करने, वो जज साहब के। जो जज साहब अब तो नहीं रहे, लेकिन उनके नाम पे मंदिर बन गया। तो जब भगवान पे आती है ना, भगवान के भक्तों की बात आती है, तो स्वयं भगवान आते हैं अपने भक्तों की साक्ष्य देने। ऐसे ही एक मंदिर है, साक्षी गोपाल मंदिर है स्वयं भुवनेश्वर में। और उसकी कथा ऐसी है कि एक साउथ का एक व्यापारी था, थोड़ा पैसे वाला था, लेकिन उम्र हो चुकी थी उसकी। उसका बड़ा इच्छा था कि मैं वृंदावन जाऊं, पहले की बात है। और उसका इच्छा हुई तो इस उसी क्षेत्र में ना एक जवान लड़का रहता था, जो कि पैसे से कमजोर था, पैसे नहीं थे, लेकिन ठीक था, अच्छा था लड़का वो। तो उसने एक बार ऐसी चर्चा चली, बोले मेरी इच्छा तो है, लेकिन मैं इस उम्र में मेरे को कौन लेके जाएगा। तो वो जवान लड़का बोलता है मैं लेके चलता हूँ आपको, आपके पास धन है, आपकी भी इच्छा वृंदावन जाने की है, मेरी भी इच्छा वृंदावन जाने की है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। मैं आपकी सेवा करते करते ले चलूंगा, आप मेरे को ले चलो। तो दोनों ने प्लान बनाया। वो इतनी सेवा किया, खुश हो गया था, भगवान के पास जा रहा हूँ मैं, वृंदावन जा रहा हूँ लड़का।
तो उसने उस जो वृद्ध वृद्ध की बहुत सेवा की रास्ते भर में, और वृद्ध बहुत खुश हो गया उससे। वो लोग जब मंदिर पहुंचे वृंदावन, द्वारकाधीश अपना अपना बलराम जी के पास मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर में, तो वहां पे इन्होंने चर्चाएं की। और वो जब वृद्ध आदमी खुश था, उसने बोला मैं इतना खुश हूँ तुम्हारी सेवा से, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से तुम्हारी शादी हो जाए। क्योंकि चरित्र बहुत अच्छा था, भक्त था वो लड़का। तो उस वृद्ध अवस्था ने वही मंदिर में बोला मैं आज तुमको जो है ना अपनी बेटी देता हूँ, आज से तुम मेरे दामाद। तो वो भी बोले आप कैसी बात कर रहे हो, पहले तो मना किया। बोले ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा भगवान के सामने आपके मुख से निकला है तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। भगवान के वचन है ये, आपके मुख से निकले, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ आपकी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में। फिर वापस जब गए दोनों, तो उसके घर वाले, वृद्ध के घर वाले बोले पागल हो कि आप ये क्या बोल के आ गए हो, इस गरीब को कौन देगा अपनी लड़की, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो उसने मना कर दिया फिर अपने घर वालों के कहने पे, नहीं नहीं यार, मना कर रहे हैं मेरे घर वाले, मैं क्या करूं, ऐसा वैसा। तो लड़के को खराब लगा, बोला यार ये क्या है, एक्चुअल में घर वालों के प्रेशर में आके भगवान के सामने दिया हुआ वचन जो है ना ये पीछे हट रहा है, इसमें इसकी गति खराब हो जाएगी, नरक में जाना पड़ेगा इसको। इससे अच्छा मेरे को पंचायत को इकट्ठा करना चाहिए। तो उसने पंचायत इकट्ठी की और बोला कि ऐसा ऐसा वचन दिया इसने भगवान के सामने मेरे को। तो बोले ठीक है। फिर डिबेट हुआ काफी सारा, तो वो उसके घर वाले भाई भाई बोले कि ठीक है, तुम्हारे साक्षी जो है उनको लेके आओ, तब हम मानेंगे। हमारे पिताजी ने तुम्हारे को कोई वचन नहीं दिया है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये स्वयं फिर गया वापस मंदिर भगवान के, वृंदावन। वहां भगवान को बोला, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, चलो मेरे साथ, आप ही है, आप ही के सामने वचन दिया था इन्होंने कि मैं अपनी बेटी दूंगा, अब बेटी नहीं दे रहे हैं, अब बताइए क्या करूं। तो भगवान की मूर्ति से आवाज आई कि मैं तो मूर्ति हूँ, मैं तो चल नहीं सकता, तुम कैसी बात करते हो। तो वो बोलता है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों को ऐसा मत करो, जब आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। हमें जो है ना ऐसा मत, आप मेरा जो है ना परीक्षा मत लो, आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो, इसलिए आप चलो और मेरे साथ, मेरे जो है ना इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करो वहाँ गांव में। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। तो भगवान फिर बोले, कंडीशन रखे कि ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूंगा, तुम मुड़ के नहीं देखना, अगर मुड़ के देखे तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, मैं फिर आगे नहीं चलूंगा। ऐसी कंडीशंस किए और वापस चल पड़े वापस। तो वृंदावन से पैदल ये लोग वापस पहुंचे उड़ीसा, भुवनेश्वर तक पहुंच गए। जब पूरे रास्ते में वो बात करते आ रहा था भगवान से, और भगवान के पैरों की जो पायल थी वो छन 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 करके आवाज आ रही थी, तो इसको लगता था हाँ भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं, बातचीत करते रहते थे। लेकिन जब भुवनेश्वर पहुंचे तब भगवान की आवाज पैरों की आना बंद हो गई, क्योंकि पीछे देखने मना किया था उसको, पीछे देखेंगे तो भगवान वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। आना बंद हो गई तो इसको टेंशन हो गई कि भगवान कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। भगवान ने जवाब भी नहीं दिया इसको कुछ बातचीत में। तो फाइनली वहां उसने पलट के देखा कि भगवान है कहाँ। तब देखा, भगवान ने बोला तेरे को विश्वास नहीं था क्या मेरे ऊपर, क्यों पलटा तूने। तो बोले प्रभु ऐसा है, मेरे को लगा पता नहीं आपको भूख लगी है, क्या है प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्यों जवाब नहीं दे रहे हो, आवाज भी नहीं आ रही। तो भगवान फिर बोले अब मैं यहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। फिर गांव वालों को वहीं बुलाया गया भुवनेश्वर में। भगवान ने फिर गांव वालों को साक्ष्य दिया कि हाँ ऐसा ही हुआ है, मैं चल के आया हूँ खाली इसका साक्ष्य प्रस्तुत करने। तो इस प्रकार भगवान साक्ष्य देने भी आते हैं अपने भक्तों के लिए। ठीक है। फिर आगे कहते हैं निवासः। निवासः मतलब भगवान सबके शरणागति हैं, मतलब शरण स्थली हैं, जहाँ भगवान के मतलब निवास स्थान है, जहाँ लोग जाते हैं शरण मांगते हैं भगवान की। अच्छा, शरणम अलग है, सुहृत अलग है। निवासा मतलब यहाँ पे धाम है, जो पवित्र धाम है वो भगवान है। शरणम भगवान की शरणास्थली, सबके भगवान सबको शरण देते हैं अपने अपने चरणों में, सबको, किसी को मना नहीं करते हैं। और सुहृत है मतलब भगवान सबके मित्र के रूप में है। आगे कहते हैं प्रलव प्रलय प्रलय स्थानम, ये तीनों एक साथ है ना, ये अलग अलग नहीं है। जिसको कहते हैं सृष्टि की रचना,
मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों इकट्ठे है ना। प्रभव प्रलय स्थानम, उत्पत्ति, सृष्टि, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों भगवान के हाथ पे है। और कहते हैं लास्ट में निधानम बीजम अव्ययम। निधानम मतलब सबका आश्रय मैं हूं, और बीजम अव्ययम, बीजम अव्ययम मतलब समझते हैं, जिस प्रकार एक बीज से कोई पेड़ निकलता है, पौधा निकलता है, तो वो बीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, बीज ने पेड़ को जन्म दिया तो बीज उसके बाद बचेगा क्या? नहीं बचता, बीज खत्म, है ना। और पेड़ बन गया, बीज तो पेड़ बन गया। लेकिन यहां बता रहे हैं भगवान बीजम अव्ययम, मैं वो बीज हूं जिससे कभी खत्म नहीं होता, जितना ही निकाल लो। 1+1, 1 1 - 1 = भी 1 है। भगवान से जितना भी निकाल लो, जितना माइनस कर लो भगवान से, वो 1 के 1 ही रहेंगे। 1/1 = 1, 1 - 1 = 1, 1+1 = 1, और 1 × 1 = 1 हर चीज में आंसर 1 ही 1 है। भगवान पूर्ण जो है, एक पूर्ण भगवान हमेशा रहते हैं, उनसे कितना ही निकाल दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान पूर्ण है, उनसे जो निकलता है वो पूर्ण होता है, और उस पूर्ण से जितना निकला पूर्ण ही रहेगा, और जो बचा हुआ है वो भी पूर्ण ही रहेगा। तो भगवान कभी भी कम नहीं होते हैं, उनमें हमेशा अपनी पूर्णता बना के रखते हैं। ठीक है, तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तात्पर्य, गीता का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा क्या? मैं पढ़ूंगा कुछ। हाँ पढ़िए प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य वैसे को बात कीजिए। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह भ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होता है या फिर भ्रम पूर्ण है। ऐसे ये अनेक लोग बहुत हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक मिनट प्रभु जी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती या फिर भ्रम पूर्ण। अगर कृष्ण नहीं है आपके जीवन में, तो आपको लक्ष्य नहीं पता पड़ेगा, आप पथ भ्रष्ट हो जाओगे। किसी देवी देवता की उपासना कर रहे हो, किसी गुरु की कर रहे हो, किसी निराकार की कर रहे हो, किसी और की कर रहे हो, तो आपको लक्ष्य अपना क्लियर नहीं रहेगा, है ना। ये चीज का ध्यान रखेंगे। जी प्रभु जी। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य मानते बनाते हैं, और तदनुसार कठोर नियम का पालन करते हुए चंद्र लोग, सूर्य लोग, इंद्र लोग, महलोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तथा एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोग जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है। अतः उनसे बढ़कर ना कोई मित्र हो सकता है, न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, लिफ्ट का दिया हुआ है कि आप अपना किसी ऊंची बिल्डिंग में ऊपर जाना है तो सीढ़ी से जाएंगे कि लिफ्ट से जाएंगे। सीढ़ी से चढ़ेंगे तो एक एक फ्लोर क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा, लेकिन लिफ्ट सीधा आपको डायरेक्ट उस फ्लोर तक पहुंचा देगी जहां आपको जाना है।
तो भगवान कृष्ण की शक्ति भी भक्ति भी वैसे ही है, डायरेक्ट आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर देवी देवता इधर उधर किसी की उपासना में गए तो धीरे धीरे क्रमिक, है ना, जो क्रमिक को है ना यहाँ पे कहा गया सोपान, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। मतलब एक ग्रेजुअल ग्रोथ जो होते हैं ना, एक क्रमशः जिसको बोलते हैं, वो हो गई है। तो जैसे लिखा है, पहले चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक, ऐसे लोकों में जाएंगे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल ऊपर जाएंगे, है ना। पहले सूर्य का उपासक बनेंगे, फिर गणेश के, फिर दुर्गा के, फिर शिव के, फिर विष्णु के, ऐसे धीरे धीरे क्रमिक विकास जो होता है वो होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हर चीज भगवान कृष्ण से है। हमारे को एक, हमने पहले ही पढ़ा है, एक श्लोक खोलेंगे 8.28, पेज नंबर 323, याद है? ये हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से इसमें डिस्कशन किया था। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति च आद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था। तो दान, दक्षिणा, तपस्या, वेद, सकाम कर्म, ये सारे एज इट इज हमको मिल जाते हैं अगर हम भक्ति करें तो, है ना। हमको जरूरत नहीं है कि अलग से दान दक्षिणा करें, तपस्या करें, यज्ञ अनुष्ठान कराएं, और जो भी है काम करें। सकाम कर्म मतलब अच्छा कर अच्छा पा, है ना, बुरा कर बुरा पा। सकाम कर्म अपनी इच्छा के लिए कर्म करना, मेरे को तो स्वर्ग जाना है इसलिए मैं दान कर रहा हूँ, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी अच्छा हो, मेरे घर में भी धन संपत्ति है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये सकाम कर्म हो गया। ये सारे कर्मों का फल वैसे ही मिल जाता है, जरूरत ही नहीं है हमारे को इन सब में उलझने की। ठीक है। तो शुद्ध भक्त जो होता है ना, वो हर चीजों का वैसे ही उसको प्राप्त हो जाता है, उसको जरूरत ही नहीं है जा जाके अलग अलग से एक एक अनुष्ठान करने की। ठीक है, तो आप इसको श्लोक में ज्यादा हम चर्चा नहीं करते हैं, नेक्स्ट श्लोक में फटाफट करते हैं। इसमें एक चीज है जो है ना, बलदेव विद्याभूषण के तात्पर्य में लिखा हुआ था इसी श्लोक में 18 नंबर, निधानम जो है ना, निधानम के बारे में चर्चा हुई है। उसमें ना 9 निधि के बारे में चर्चा की है। कुबेर के पास 9 निधियां हैं। वो हैं पद्म निधि, महानिधि, शंख निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, मुकुंद निधि, नंदा निधि, नील निधि और खर्व निधि। ये 9 निधियां हैं कुबेर के पास। निधि मतलब खजाना, है ना। कुबेर के पास ये 9 टाइप के खजाने हैं। तो हम, कई लोग कुबेर की उपासना करते हैं, लक्ष्मी की उपासना करते हैं कि मेरे पास धन आए, संपत्ति आए, तो उसमें से थोड़ा 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 ये कुबेर जी दे देते, चलो ठीक है, दे दो दे दो दे दो। तो क्या भगवान नहीं दे सकते ये? कृष्ण नहीं दे सकते ये? कृष्ण तो सब दे सकते हैं। कृष्ण को जरूरत नहीं है कि मतलब किसी से मांगने की, वो तो स्वयं हर चीजों को प्रदान करते हैं। ठीक है। और इसमें एक दो श्लोक का रेफरेंस है। जैसे भर्ता, भर्ता के लिए हमने पढ़ा है 5.29 में भगवान कहते हैं अ, सर्वलोक महेश्वर क्या है, गतिर, गतिर भर्ता तो नहीं कंफ्यूज। 5.29, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। पहले ही बता चुके हैं कि मैं ही हर चीजों का भोगना का भोक्ता मैं ही हूँ, मैं ही हर लोक का महेश्वर, मैं ही सब जगह का ईश्वर हूँ, और मैं सुहृद हूँ। सुहृद मतलब मित्र के रूप में सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। ठीक है। और निधानम के लिए 11.7 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और 10.8 है, 7.6 है,
4.5 है। ये सारे श्लोक आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा रेफरेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, फटाफट हो जाएगा, छोटा सा श्लोक है, 10 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। इसको आप रिपीट करेंगे श्लोक को, 9.19, ठीक है, अनम्यूट कर सकते हैं। तपा तपाम्यहम वर्ष तपाम्यहम वर्षम तपाम्यहम् अहं ताम्यहं वर्षर्ष निगृहणम उत्सृजामि च निग्रहामि उत्सृजामि च निगृह्णामि च अमृतम च एव मृत्यु अमृतं अमृतं च च एव एव मृत्यु मृत्यु मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन मृत्यु च असत् सत् च असत् अहम् अर्जुन अहम् अर्जुन तपाम्यहम अहम वर्षम तपाम्यहम् अहं वर्षम् निगृहाणि उत्सृजामि च निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्युश्च अमृतं च एव मृत्युश्च मृत्युश्च सदसच्च अहम अर्जुन तदसच्च अहम् अर्जुन तपाम्यहम अहम वर्षम तपाम्यहम् अहं वर्षम् निगृहाणि उत्सृजामि च निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्युश्च अमृतं च एवं मृत्युश्च सदसच्च अहम अर्जुन। तदसच्च अहम् अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है ना। तो इसमें बता रहे हैं मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मतलब गर्मी, टेम्परेचर, है ना, जो सूर्य की शक्ति है, अग्नि की शक्ति है, ताप प्रदान करना वो भगवान प्रदान करते हैं। और कहते हैं वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। तो हमको ये डाउट होना चाहिए, कई लोग डाउट करते हैं वर्षा क्यों आती है, बोले ऐसा प्रोसेस होता है, इवोपरेट होता है, समुंदर से क्लाउड बनता है, फिर आता है, फिर वर्षा होती है, ये सब साइकिल होता है। तो ये सब हमको लगता है, लेकिन एक्चुअल में इसका कारण तो भगवान ही करते हैं। ये सब कौन कर रहा है, साइकिल कौन बना रहा है, भगवान बना रहा है ना। क्या वर्षा के बारे में अपन ने एक पहले भी श्लोक पढ़ा था, याद आ रहा है क्या किसी को? कहाँ पढ़ा है हमने? बहुत पहले पढ़े थे प्रभु जी, शायद ना वो पीछे चैप्टर में था। पीछे चैप्टर में ही है वो तो मालूम है, लेकिन क्या रिलेटेड, क्या क्या था, कुछ याद है हल्का फुल्का? कॉस्ट, यस प्रभु जी, कॉस्ट पढ़ रहे थे कि ये बारिश के पीछे क्या, मतलब बारिश से पहले क्या होता है, फिर उसके पहले क्या होता है, फिर उसके पहले क्या होता है, फिर और किसी को कुछ याद है? कहाँ पढ़े हैं हमने वर्षा के बारे में? भगवान बता रहे हैं वर्षा के बारे में। कोई एनीवन? कैसे जन्म लेता है उसके बारे में वर्षा से रिलेटेड बताया गया है प्रभु जी उस श्लोक में। जो आत्मा आती है नीचे, जन्म कैसे होता है, यस प्रभु जी सही कह रहे हैं, ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन श्लोक में वर्णन है, श्लोक में वर्षा के बारे में। अन्न पर निर्भर होने के लिए इसी कारण वर्षा है अनुष्ठान करने अरे की बात। वाह, हरि बोल, बधाई वाह, तालियां तालियां, सत्यम प्रभु जी के लिए तालियां। एकदम परफेक्ट श्लोक बताया इन्होंने। अन्न का जो है ना, जिसमें चर्चा हुई थी, 3.14 3.14 अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। याद है आपने, अपन ने पढ़ा ये। अन्न
अन्न कैसे होता है? अन्न पर सारे प्राणी होते हैं, और अन्न किस पर आश्रित होता है? वर्षा पर। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ करने से वर्षा होती है। और यज्ञ क्या है? अपने नियत कर्मों को करना ही यज्ञ है ना। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। बहुत सुंदर। तो मैं खुद सोच रहा था यार, वर्षा कहाँ पढ़े हैं? हमने पढ़ा है, फिर मैं श्लोक निकाला, तब मेरे को ध्यान आया अच्छे से कि हाँ, ये तो हमने पढ़ा है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ, मैं अमरत्व हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं मैं अमरत्व हूँ। तो जैसे ब्रह्मा जी के पास गए थे हिरण्यकश्यपु, बोले मेरे को अमरत्व प्रदान कर दो, मैं अमर हो जाऊं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, बोले मैं ही अमर नहीं हूं, मेरे को मरना पड़ता है, तो मैं तुमको कहाँ से अमर कर दूंगा। ठीक है, तो जो जिसके पास होगा वही तो दे पाएगा ना। आज अगर मैं रोहित प्रभु से 100 रुपए मांगू, और रोहित प्रभु के पास 100 रुपए नहीं है, तो वो कैसे दे देंगे? 100 रुपए तो होने चाहिए ना। 1000 हो, 2000 हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 100 से कम होगा तो नहीं चलेगा ना। मैं 100 मांग रहा हूँ, आपके पास खुद 50 रुपए, तो कहाँ से दोगे आप 100 रुपए? तो वैसे ही भगवान अमरत्व प्रदान करते हैं सबको। भगवान खुद जो है वो अमर हैं, इसीलिए वो दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में 7 लोगों का वर्णन आता है जिनको अमरत्व प्रदान करिए। अमरत्व, अमर है वो, है ना। इसका वर्णन आता है भागवतम में, है ना। कौन कौन है? अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा, बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये 7 लोग हैं जिनको अमरत्व मिला हुआ है। यस सोनिका माता जी, श्लोक बताएंगे। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च तख्त जी तक कुछ ऐसी, सॉरी भूल गई लास्ट में। कौन सा श्लोक है? प्रभु जी ऐसे नहीं मुझे याद, लेकिन मैंने याद किया हुआ ये श्लोक। अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ, रुको थोड़ा सा। मैंने भी श्लोक शायद लिखा नहीं है यहाँ पे। चिरंजीवी हैं ये लोग, 7 लोग। ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवतम का वर्णन है, उसमें लिखा है ये 7 लोग जो है चिरंजीवी हैं, इनको अमर है, ये कभी भी मरेंगे नहीं। इस प्रकार भगवान कहते हैं मैं ही अमरत्वा हूँ, और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। मृत्यु भी भगवान ही है जो आते हैं। एक्चुअल में मृत्यु होती क्या है ना। मृत्यु क्या होती है? एक श्लोक आता है, जन्म और मृत्यु का अर्थ क्या है। 3.31.44 से 46 में इसका वर्णन है। इसमें आप कल खोल के अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। 3.31.44 से 46 तक। तो ये होमवर्क है, आप सबको पढ़ना है। तो कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जन्म और मृत्यु का अर्थ क्या है श्रीमद् भागवतम के हिसाब से। और कहते हैं आत्मा तथा पदार्थ दोनों ही मुझसे ही है। तो हमने ये 7वें अध्याय में पढ़ा है, अपराशक्ति और परा प्रकृति, है ना। अपरा प्रकृति 8 तत्वों से बनती है, भूमि, गगन, वायु, आकाश, अग्नि, जल, और जो है ना मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजें। और भगवान की पराशक्ति आत्मा, जीव आत्मा। तो ये सब भगवान से उत्पन्न होती है, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें और कुछ खास डिस्कशन नहीं है, आप तात्पर्य पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से अपने घर में। कल हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कल हम इसके तात्पर्य के बारे में चर्चा करेंगे और ये होमवर्क के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।
किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो ले सकते हैं हम। प्रभु जी, अमरत्व के लिए कौन सा बताया भागवतम का रेफरेंस श्लोक नंबर? वो मेरे पास नहीं, अभी लिखा नहीं है, देखना पड़ेगा। जो ये 7 चिरंजीवी है ना, उनके बारे में ना, जी। वो पता नहीं मेरे को, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन 7 लोग हैं चिरंजीवी। हम्म। मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, वेदाबेस में मिल जाएगा। श्लोक ये आ नंबर गया तो ना, नहीं मिला प्रभु जी, लेकिन डायरेक्टली मिला। डायरेक्टली मिल गया। हमारे सत्यम प्रभु खोजी खोजी दस्ता है हमारा। जो श्लोक ना मिले उसको खोज खोज के निकाल देते कहाँ पे लिख। ठीक है, तो आप पता कर लीजिएगा, श्लोक भी मिल गया है तो अब नंबर भी मिल जाएगा कहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना है? पद्म पुराण का है, क्या लिखा है ये? ये तो मार्कंडेय जी के बारे में लिखा है। पद्म पुराण 51/6 से 7। ठीक है, पढ़िएगा, अपने अपने घरों में कोशिश करिएगा, निकालिएगा, फिर चर्चा करेंगे कल अपनी। ठीक है, तो क्लास को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कवि भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। जय हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।